नमस्कार आप सभी को। आप सभी उपस्थित हो जाएं और अपने इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। कापियों का मूल्यांकन निश्चित तौर पे हो चुका होगा, क्योंकि वीडियो मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं निश्चित तौर पे, क्योंकि हमारा प्रयास यही था कि हम वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे। और जब आप कॉपियां लिखोगे तो हमारा यही लक्ष्य रहेगा, भले ही हम आपसे दूर रहें, संस्थान से जुड़े नहीं रहें इन 4 से 5 दिनों में, लेकिन प्रत्येक दिन मैं चेक कर दूं। तो मैं आश्वस्त हूं कि मैं चेक कर दिया हूं, क्योंकि जो मैंने सोचा है निश्चित तौर पे मैं इसको करूंगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है वो ध्यान रखना है कि अपनी कॉपियों को नियमित टेलीग्राम पर शेयर करना है। ठीक है, यदि मान लीजिए किसी कारण बस नहीं चेक हुई होंगी तो वो चेक हो जाएंगी। ठीक है, उसका कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपको पहले मैंने बता दिया कि यहाँ पे प्रयास हमारा है कि आपकी जो नियमितता है ना वो ना टूटने पाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा प्रयास है कि वो और बेहतर की तरफ जाएं और ऊंचाइयों की तरफ जाएं उत्तर लेखन में, उनकी कोई कमी ना हो और उनकी यदि कोई समस्या हो तो उसको हम अपने स्तर पे दूर कर पाएं, यही हमारा प्रयास है। नहीं तो हम भी कह देते कि 4 दिन नहीं रहूंगा, 4 दिन आपका सेशन बंद रहेगा, लेकिन ये कहना उचित नहीं था। इसको देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में बोला जा रहा है, भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। क्या बोला जा रहा है? भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का वर्णन कीजिए। मतलब उद्देशिका की बात हो रही है। अब उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले सभी उपस्थित हो जाएं, उपस्थित होकर इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें। इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें। आप जानते हैं जो हमारे संविधान की उद्देशिका है उसमें जो प्रतिष्ठित दर्शन की बात की जा रही है, इसका मतलब आपको समझना है। आप जानते हैं कि उसमें समाजवाद की बात की गई है, पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, गणतंत्र की बात की गई है। इन्हीं शब्दों के बारे में आपसे बोला जा रहा है। यही शब्द हैं हमारे दर्शन के शब्द, इन्हीं के बारे में आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप उत्तर की शुरुआत करते हो तो इसमें उद्देशिका का संक्षिप्त परिचय आप दोगे। क्या करोगे? उद्देशिका का संक्षिप्त परिचय दोगे और उद्देशिका के संक्षिप्त परिचय के साथ अपने उत्तर की आप शुरुआत करोगे। आपका यह भी प्रश्न सिर्फ एक भाग में है, सिर्फ एक भाग में पूछा गया है। तो पहले उद्देशिका के बारे में आपने बता दिया और इसके फिर जो उद्देशिका के मुख्य भाग जब यहाँ पे बोला जा रहा है तो उद्देशिका आपने बता दिया। अब इसके बाद मुख्य भाग में आना है और मुख्य भाग में जब आप आते हो तो उद्देशिका में जो प्रमुख आदर्श वर्णित किए गए हैं, जो प्रमुख दर्शन वर्णित किए, जैसे समानता की बात की जा रही है, जैसे आपको देखने को मिलेगा इसमें समाजवाद की बात की जा रही है, पंथ निरपेक्षता की बात की जा रही है, गणतंत्र की बात की जा रही है, संप्रभुता की बात की जा रही है। तो इनके बारे में आपको डिटेल जानकारी यहाँ पे लिखना है अपने उत्तर के मुख्य भाग में। क्या क्या आप जानकारी लिखोगे? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, गणतंत्र, लोकतंत्र, संप्रभुता, इनके बारे में आप बताओगे, इनके औचित्य के बारे में बताओगे, इनके महत्व के बारे में आप बताओगे। और जब इनके बारे में आप चर्चा समाप्त करते हो तो आपका जो उत्तर है वो 80% आपका हो जाता है समाप्त। क्योंकि अब आपको सिर्फ क्या लिखना है? अब आपको सिर्फ यहाँ पे निष्कर्ष के बारे में बात करना है, निष्कर्ष के बारे में लिखना है। अब इसमें निष्कर्ष में क्या लिखोगे? आप जानते हैं कि उद्देशिका में बहुत सारे लक्ष्य हैं, बहुत सारे लक्ष्यों की बात की गई है और उद्देशिका में जिन लक्ष्यों की बात की गई है, यदि हम उन लक्ष्यों की बात करें, आपने राज्य व्यवस्था में पढ़ा होगा कि बात की गई है न्याय की, बात की गई है स्वतंत्रता की, बात की गई है समता की, बात की गई है बंधुत्व की। तो उन सब के बारे में लिखते हुए अपने जो उत्तर है उसको समाप्त करना है और इस प्रकार से आपका जो उत्तर होगा ये समाप्त होगा। ठीक है, तो इन सब की चर्चा के साथ आपको समाप्त करना है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक आधारभूत समझ यहाँ पे मैंने बना दिया, अब उस आधार पे आपको इस उत्तर को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए लिखना प्रारंभ करिएगा, लिखना प्रारंभ करिएगा। सभी को लिखना प्रारंभ करना है। इसके लिए टोटल 25 मिनट है और 25 मिनट में आप सब अपनी कॉपियों को टेलीग्राम पर सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल के सेशन में। लेकिन उससे पहले अनिवार्य रूप से सभी सबमिट करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है।